अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद आज़म RH9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, हमारी ये खबर सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक पैगाम भी है आजकल की जनरेशन के लिए, जो कि नेशनल स्पोक पर्सन जनाब मोहम्मद खलीकुर रहमान साहब की जानिब से है। आप लोग इस न्यूज़ को मुकम्मल देखें। नाजरीन, RH9 न्यूज़ चैनल के चेयरमैन जनाब अब्दुल रशीद साहब, CEO सैयद मंसूर अली साहब और एडवाइज़र जनाब फ़िरोज़ ख़ान साहब ने उनसे मुलाकात की, उनकी शालपोशी की। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सज्जाद ज़ैदी की ये ख़ास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान सज्जाद ज़ैदी आप सभी का खैर मकदम करता हूँ RH9 न्यूज़ में। मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं द डायनामिक पर्सनालिटी ऑफ तेलंगाना, वन एंड ओनली द वन, अली जनाब खलीकुर रहमान सर, जो फिलवक्त अल्हम्दुलिल्लाह TRS में जो है नेशनल स्पोक पर्सन है। उनसे पूछते हैं आज़ादी, जो यौम आज़ादी 75 ईयर्स मनाई जा रही है, तो उनसे पूछते हैं कि वो आवाम को क्या बयान देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं मेरी जानिब से और आपका चैनल RH9 के तमाम नाजरीन को 75वें यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद तहे दिल से पेश करना चाहता हूँ। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव सारे हिंदुस्तान में मना रहे हैं। आज़ादी हमारे लिए हमारे सूरमाओं ने अपनी बहुत बड़ी कुर्बानी दे के हासिल की है, और इस आज़ादी में उस वक्त हमारे सूरमाओं का ख़ास तौर पे अगर हम ज़िक्र करना चाहें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शहीद भगत सिंह, सरदार पटेल, पंडित नेहरू और बहुत सारे सुरमाओं ने जो अपने जान की, अपने माल की कुर्बानी दी, इसलिए दी थी कि अंग्रेज़ों से इस देश को मुक्त करवाना था, अंग्रेज़ों से इस देश को आज़ाद करवाना था। और सबसे बड़ी अगर कुर्बानी अगर जिन्होंने दी थी वो थी हमारे बाबा क़ौम महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी का एक सपना था कि आज़ाद हिंदुस्तान, और ये आज़ादी की मुहिम जो शुरू हुई 1857 में, इस मुहिम को तेज़ी के साथ आगे लेके बढ़ा गया। और फिर 1947 15 अगस्त को हमने आज़ादी का तिरंगा इस महान, इस अजीम मुल्क में लहराया। और जब गांधी जी ने आज़ादी का सपना देखा, उस वक्त हिंदुस्तान में हम अंग्रेज़ों के बिल्कुल ग़ुलामी में जी रहे थे, मगर उस वक्त सहाफ़त ने भी बहुत बड़ा रोल अपना अदा किया। ख़ास तौर पे अगर आप देखेंगे तो मौलाना आज़ाद ने अपना जो अखबार था उस अखबार के ज़रिए, और उसके साथ साथ बहुत सारे उर्दू के अखबारात थे, उस वक्त अंग्रेज़ी के अखबारात थे, जिन्होंने तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत बड़ा अहम रोल उन्होंने अदा किया। आज इस आज़ादी के मौके पे जो आप अपना RH9 चैनल जो आज आप लॉन्च करने जा रहे हैं, मैं आपको इस चैनल के तमाम ज़िम्मेदारान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। शुरू से अगर आप देखेंगे जिस तरीके से आज़ादी में हमारे सहाफ़त का, हालांकि उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, उस वक्त प्रिंट मीडिया ने बहुत अहम रोल अदा किया था, मगर आज जो दौर है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। आज देख रहे हैं हम, हमारे यहाँ स्मार्टफ़ोन है, हर छोटे बच्चे के पास। जैसा कि आप देखते हैं हमारे साथ एक छोटे आयान मौजूद है, ये भी आज मैं समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा स्मार्टफ़ोन चलाने में महारत हासिल करते हैं और रखते हैं ये। तो आज का जो ज़माना है, क्योंकि पहले ये होता था कि कोई भी अगर, क्योंकि जंग आज़ादी हमें लग रहा है कि बहुत आसानी के साथ हमने हासिल किया है, मगर उस वक्त कोई भी ख़बर का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना एक बहुत बड़ा कठिन मसला हुआ करता था, क्योंकि कहीं भी कोई पैगाम अगर हमारे बाबा क़ौम महात्मा गांधी देना चाहते थे, उस पैगाम को आवाम तक पहुंचाने के लिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने मसाइल और मुश्किलात दरपेश आए होंगे। आज ऐसा है कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, ये मैं समझता हूँ कि 15 सेकंड के अंदर ये बात जो है मेरी सारी मुल्क में सोशल मीडिया के ज़रिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए पहुँचाई जा सकती है।
तो आज का दौर बहुत आसान है, मगर साथ ही साथ आज फेक न्यूज़ भी बहुत आम हो गए हैं, क्योंकि न्यूज़ एक आती है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि RH9 पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो कुछ भी न्यूज़ आपके पास आती है उस न्यूज़ को आप सही तौर पे पहले तहकीकात करें, वेरीफाई करें, फिर उसके बाद आपके नाज़रीन और आवाम तक इस न्यूज़ को पहुंचा है। क्योंकि जो भी न्यूज़ हम देखते हैं ख़ास तौर पे सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आजकल कहा जा रहा है, और 90% लोग कह रहे हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए जो न्यूज़ आपको आ रही है उस न्यूज़ पे भरोसा ना करें। और इस स्पेस में मैं समझता हूँ कि RH9 एक सही तर्जुमानी कर सकता है और लोगों में ये एतमाद पैदा हो कि जो न्यूज़ RH9 के ज़रिए आए उस न्यूज़ पे हम मुकम्मल तौर पे यकीन कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि फ़िरोज़ भाई जैसी शख्सियतें आपके सरपरस्त है और जनाब मंसूर अली साहब इस चैनल की CEO साहब है, और जनाब राशिद साहब यहाँ पे, अब्दुल रशीद साहब मौजूद है, चेयरमैन है इस न्यूज़ चैनल के। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो न्यूज़ है सही तर्जुमानी करेगा बिला मज़हब व मिल्लत। ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि ये जो आज़ादी जो हमने पाई है, जो गांधीयन प्रिंसिपल्स पे हमने पाई है, हमें और ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल को आशना करवाना है कि क्या गांधीयन प्रिंसिपल्स थे, क्योंकि गांधी जी का क्या सपना था। और ये 75 साल में हमने बहुत सारे समझिए आप जो जर्नी थी हमारी, जो तवील 75 साल का सफ़र था, किस तरीके से हमने ये सफ़र तय किया है, इसके ऊपर आप लोग एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कीजिएगा। और ख़ास तौर पे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखे हैं, क्योंकि फ्रीडम फाइटर का मेरे हिसाब से कोई मज़हब नहीं होता, क्योंकि उन्होंने हमारे मुल्क के लिए अपनी जान गंवाई है, हमारे मुल्क के लिए उन्होंने, मुल्क की आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ाई की है। मगर उनके जो रोल रहा है, क्योंकि बहुत सारे अनसंग हीरोज़ है, अनसंग हीरोज़ को आप लोगों को उजागर करने की ज़रूरत है, कौम के सामने, ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों के सामने, नौजवान नस्ल के सामने पेश करने की वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं हमारी जो हिस्ट्री है, बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी हिस्ट्री से वाकिफ़ हो। अगर हम अपने माजी से वाकिफ़ नहीं रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा मुस्तक़बिल उतना मज़बूत नहीं हो सकता है। क्योंकि आप अगर कोई भी घर अगर देखते हैं, कोई भी अगर इमारत देखते हैं, उसकी जो बुनियाद होती है वो बुनियाद पे ही वो इमारत ठहरती है। तो माजी जो है हमारा, वो हमारी बुनियाद है। तो जब तक हम अपनी बुनियाद को संभाल के नहीं रखेंगे और मजबूत नहीं बनाएंगे, मैं समझता हूँ कि हमारा मुस्तक़बिल भी मजबूत नहीं रह सकता। खलील भाई, जैसा कि जो है आज के दौर में जो यंग जनरेशन के बारे में आप बता रहे हैं कि पुराने जो अपने जितने फ्रीडम ऑफ फाइटर्स थे, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, जिससे जो सकता था वो ताउन करके आगे बढ़ के जो है देश को जो है ये मकाम पे आज लाके ठहरे। आजकल जो है ज़्यादा ये हो जा रहा है कि आपने बड़ी प्यारी बात की कि फेक न्यूज़ जो हो रहे हैं उसके ऊपर जो है ज़्यादा तवज्जो, जो RH9 न्यूज़ के बारे में आपने तासुब कहा, आपका बहुत बहुत जो है खैरमक़दम है। थैंक यू वेरी मच सर। मैं ये चाहूँगा कि आप RH9 न्यूज़ के माध्यम से स्पेशली यंग जनरेशन जो रातों में जग के जो अपनी फ़िटनेस ख़राब कर रहे हैं, जो अननेसेसरी जो अपनी फ़िटनेस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फ़िटनेस है तो सब कुछ है। तो मैं चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके फॉलोअर्स बहुत हैं, आपके सुनने वाले बहुत हैं, अगर आप ये मैसेज हमारे जो चैनल के माध्यम से अगर आप थोड़ा बहुत दे देंगे तो आई रियली थैंकफुल सर। बहुत आपने अच्छी बात पूछी है मुझसे, क्योंकि जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था सोशल मीडिया के बारे में, वही सोशल मीडिया है जो हमारे नौजवान आजकल ख़ास तौर पे देखते हैं कि ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया के ऊपर सर्फ कर रहे हैं, रातों में जग रहे हैं, रात में 3-3, 4-4 बजे जब उठने का वक्त होता है उस वक्त सोने के लिए जा रहे हैं। तो मेरा एक मशवरा है ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों को कि आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करिए ज़रूर, क्योंकि सोशल मीडिया की जो एक अहमियत है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडिया एंड यू कैन नॉट इग्नोर दिस मीडिया। बट एट द सेम टाइम जो चीज़ आपको फॉलो करनी है वो फॉलो करनी है डिसिप्लिन लाइफ में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। क्योंकि अगर आप कुछ ज़िंदगी में बनना चाहते हैं तो जब तक आप अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन पैदा ना करें, जब तक मैं समझता हूँ कि आपका जो गोल है उसको अचीव करना, उसको हासिल करना बहुत मुश्किल है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग रातों में जो जग रहे हैं, आप लोग जगिए मत। अगर एक अंग्रेज़ी में कहावत है कि व्हेन यू बर्न द मिडनाइट ऑयल यू अचीव समथिंग, बट उसका मतलब ये होता है कि जब अगर आप जग रहे हैं तो अगर आपके इम्तिहानात है या कोई आप मकसद पे काम कर रहे हैं तो उस मकसद में आप समझिए अपना वक्त लगाइए
और सोशल मीडिया से जो न्यूज़ आपको लेनी है वो न्यूज़ लीजिएगा। और गूगल भी बहुत बड़ा ज़रिया है, मगर गूगल में भी आप ऑथेंटिसिटी ऑफ द जो डेटा होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बारे में आप ख़ास तौर पे क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए आपको। ट्रू इन्फॉर्मेशन और ट्रू इन्फॉर्मेशन जो होती है, ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में। और एक मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि जैसा कि फ़िरोज़ भाई वाकिफ़ है और RH9 के नाजरीन में मुझे पूरी उम्मीद है कि वाकिफ़ होंगे कि हमारा एक कैंपेन चल रहा है 2011 से। उस कैंपेन का नाम है यूथ अगेंस्ट स्पीड। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि 2009 में हैदराबाद में एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरे साले जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब जो क्रिकेटर है, उनके साहिबजादे और मेरा लड़का मोहम्मद अजमलुर रहमान की मौत वाक़ हुई थी। उसके बाद से हमने ये रोड सेफ्टी इनिशिएटिव, रोड सेफ्टी कैंपेन शुरू किया था, जिसका नाम है यूथ अगेंस्ट स्पीड। इसका मकसद यही है कि जितने नौजवान हैं, उन नौजवानों को जो तेज़ रफ्तारी के साथ अपनी गाड़ी दौड़ाते हैं, उनको ये बताना है कि तेज़ रफ्तारी में थ्रिल है, मज़ा है, मगर वो जानलेवा भी साबित हो सकती है। क्योंकि ये हमारे साहिबजादे और ख़ास तौर पे अज़हर भाई के बेटे का जो एक्सीडेंट हुआ है, उसमें हमने देखी है। ना भूले कि आपके घर में आपके वालिदैन, आपके भाई बहन, आपके बीवी बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो देख समझ के आप गाड़ी चलाइए। आपके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। जो रोड का जो डिसिप्लिन है उसे भी फॉलो कीजिए, जो रोड के जो रूल्स है, रोड सेफ्टी के जो रूल्स है उसे फॉलो करिए। गाड़ी दौड़ाइए नहीं, भगाइए नहीं। गाड़ी दौड़ाना और भगाना बहुत आसान होता है, उसमें बहुत मज़ा आता है। मुझे भी याद है जब मैं स्टूडेंट था, हम भी किया करते थे, मगर उसके बाद जो साहने से हम गुज़रे हैं, जो ट्रेजिडी से हम गुज़रे हैं, उसके बाद हमें पता चला है कि गाड़ी दौड़ाने का जो मज़ा है वो 1 सेकंड में एक जो थ्रिल है उसको ट्रेजिडी में कैसे कन्वर्ट कर देता है वो। तो मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है, ख़ास तौर पे RH9 जो एक बहुत अच्छा चैनल है, इस चैनल के ज़रिए मैं आप तमाम तक अपनी बात पहुंचाना चाहूँगा, अपील करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को सीरियस लेंगे और मेरी बात पे गौर करेंगे। और आज फिर हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां जश्न। आप तमाम को फिर से एक बार मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और RH9 के तमाम ज़िम्मेदारान और उनको मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं तहे दिल से। और मेरी नेक ख्वाहिशातें और शुभकामनाएँ आप तमाम के साथ है, सारी टीम के साथ है। और मुझे उम्मीद है कि एक दिन RH9 न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि सारे हिंदुस्तान में अपने नाम का परचम लहराएगा, कामयाबी का परचम लहराएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय।
मेरी RH9 चैनल के तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि इस चैनल को आप लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिएगा और ताज़ा ख़बरों से अपने आप को आप अपडेटेड रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जय हिंद।